शिवम, मैंने अलग अलग तरीके से पूछने की और समझने की कोशिश कर ली, प्रयास कर लिया कि इसमें परेशानी क्या है, तो उन्होंने हवाला दे दिया ट्रिपल तलाक के 1.2% केसेस का। उन्होंने ये कहा कि हमारे शादी की पद्धति को अगर बदल दिया जाएगा, इससे सरकार को क्या हासिल होगा। मेरा तो सिर्फ इतना सा कहना है कि जब मैं चोर ही नहीं हूं तो मुझे पुलिस से डर कैसा? भाई डर तो उसी को होगा ना जो चोर है। अगर इनको 1.2% केसेस इनके हैं 3 तलाक के, तो फिर तो इनको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। मैं तो कहता हूं प्रवक्ता एआईएमआई असीम वकार को सबसे पहले कहना चाहिए कि हमारे समाज में तो होते ही नहीं है 3 तलाक, बिल्कुल लगा दीजिए, क्या परेशानी है कॉमन सिविल कोड से। इनकी कोई बहुत नई ये बात नहीं है। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तमाम चीजों पर बहस चल रही थी और कॉमन सिविल कोड आया था, तो उस दौरान बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था, 14 अप्रैल को उनका 131वां जन्मदिन भी था, तो उसी दौरान की बात रही है, करीब 1956 के आसपास। तो उनका कहना था कि या तो इस देश की महिलाओं के पास राइट्स हैं ही नहीं, और अगर हैं तो बहुत कम है, खासतौर पर बाकी सारे मसलों में सबको समान आचार अधिकार हैं, तो समान आचार संहिता क्यों ना बनाई जाए कि महिलाओं को हर तरीके का अधिकार मिले। अब इन्होंने जो 24 लाख का ये पेपर लेकर आए हैं, असीम वकार जी भी कह रहे थे, और मुझे इस बात से एक और ऑब्जेक्शन है कि कुछ दिन पहले एक और व्यक्ति इस तरह की बातें बहुत ही गंदे तरीके से कह रहे थे। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं एक हिंदू होने के नाते कि मेरे देश में, मेरे धर्म में हर एक महिला को ना ही तो कोई ये कह के तलाक 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 उसको घर से बाहर फेंक सकता है, और ना ही उसको यह अधिकार दिया जाता है। इस देश में कोर्ट्स हैं, वो वहां पर जा सकती हैं, वो फ्री हैं, उनके ऊपर कोई सोसाइटी प्रेशर नहीं है, वो जब जहां जैसे चाहें अप्लाई फाइल कर सकते हैं। और कानून इस हद तक बेहतरीन है कि अगर वकील तक की भी बात आए तो वो भी मिल सकता है। तो इस चीज में बरगलाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं उसका इतना ज्यादा बेनिफिशियरी हूं, एक हिंदू उसका इतना ज्यादा बेनिफिशियरी है, तो फिर उसको खत्म करवाइए ना। मैं तो कहता हूं अच्छा है, आपको फायदा अगर नहीं है और आपके यहां तलाक का ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, तो आपको दर्द नहीं होना चाहिए, मुझे दर्द होना चाहिए। लेकिन हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि है ही नहीं, उसने तो चिट्ठी लिखी नहीं है, उसने तो कहा नहीं है। देश के किसी बड़े हिंदू नेता ने भी ऐसा नहीं कहा। देश में जब आजादी के समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, तब भी नजीरुद्दीन अहमद जो थे वो इसके विरोध में थे, आद असदुद्दीन उसके विरोध में है। क्यों? अगर आपके यहां 3 तलाक, हलाला और ऐसी तमाम चीजें नहीं हैं, तो साहब इस कलंक को मिटाइए और आने दीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। और जहां तक बात आपने कहा कि भाई आप ऐसे शादी करते हैं, 7 फेरे लेकर, हम ऐसे कबूल है लेकर करते हैं, क्यों जनता को बैठकर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बरगला रहे हैं? किसने कहा कि आपको अपनी पूजा प्रथा या फिर अपने विवाह करने की जो प्रथा है उसको बदलने की आवश्यकता होगी? बिल्कुल नहीं होगी, वो सब ऐसे ही चलेगा। लेकिन हां, कुछ लोग जो समाज के ठेकेदार हैं, और जैसा कि संजू जी ने शुरुआत में कहा वो बहुत अच्छा था कि जो लोग शायद बाहर से पढ़ के आए हैं, बैरिस्टर बन गए हैं, वो यहां के लोगों को, यहां के बच्चों को रोकर, बरगलाकर, रैलियों में इस तरह के भाषा और तकरीब करके कहीं ना कहीं इस देश के आने वाले भविष्य को बरगलाना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं। और खासतौर पर जहां तक महिलाओं की बात है, उनको तो आना चाहिए। जब शरीर बिना 50% के काम नहीं कर सकता, तो इस देश में जो एक 50% महिलाओं का इतना बड़ा वर्ग है, उनके लिए कम अधिकार क्यों हो? बराबर होने चाहिए। ठीक है। शोएब जमीन जी, देखिए 3 केसेस का हवाला संजू जी ने शुरुआत में दिया था, मैं उसी पर आती हूँ। एक केस मेरी नजर में और आपकी भी नजर में आया होगा, जिसमें एक हिंदू आदमी ने एक हिंदू औरत से शादी की, शादी के बाद बाल बच्चे भी हुए, उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया दूसरी शादी करने के लिए, और चूंकि कानून उसको इजाजत दे रहा था, शरीयत उसे इजाजत दे रही थी कि बतौर वो मुसलमान 2 शादियां कर सकता है, इसलिए एक हिंदू लड़के ने इस चीज का फायदा उठाया। मैं अब इसमें धर्म पे नहीं जा रही हूँ, लेकिन कैसे खामियों का फायदा लोग उठाते हैं, मैं उस पर जा रही हूँ। अब उसने उस खामी का फायदा उठाया और उस पर कोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ी कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा नहीं हो रही है। सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है? क्या कोई भी व्यक्ति लूप होल्स का फायदा उठाकर क्या किसी औरत को पीड़िता बना सकता है? सवाल बस इतना भर है कि वो 1% केस भी क्यों ना हो, 1 केस भी क्यों ना हो, वो केस क्यों हो? मीनाक्षी जी, जो एग्जाम्पल आप दे रही हैं, मेरी नज़र में ये एग्जाम्पल शायद उनके बारे में है जिनके पति, जिनकी पत्नी जो है वो बीजेपी के सांसद हैं, और उनके बेटे भी जो है, पहली पत्नी के जो बेटे हैं वो भी बीजेपी के सांसद हैं। तो मेरी नज़र में तो वो मामला आ रहा है जिसमें वो मुसलमान बन के कुछ भी चाहिए। ऑडियो एक बार यार इसका और थोड़ा सा क्लियर करवा लें। शोएब जी, मैं माफी के साथ आपका ऑडियो एक बार फिर से करेक्ट करवाती हूँ, मैं फिर आपके पास आऊंगी। असीम जी, अगर आप इसी सवाल पर अपनी राय रखना चाहें। जी
नहीं, मैं सब सवालों पर रखना चाहता हूँ। देखिए, संजू वर्मा जी ने पता नहीं किसका एग्जाम्पल दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक पहले सांसद थे धर्मेंद्र, और उनकी अब एक सांसद हैं हेमा मालिनी। धर्मेंद्र जी ने 2 विवाह किए और दोनों ही बीजेपी के सांसद। पहले धर्मेंद्र जी रहे, अब हेमा मालिनी जी सेकंड वाइफ। तो संजू वर्मा जी भूल गई, तो आपकी तो पार्टी बढ़ावा देती है। अगर नहीं तो आप हेमा मालिनी को निकालिए पार्टी से बाहर। क्यों नहीं निकाल रहे हैं आप? धर्मेंद्र जी को जेल मुझे भेजिए। लगता है कि हम किसी सांसद के बारे में नहीं, वो बात तो कर है, रहे हैं और मैं सैकड़ों और इस आपको पर, ऐसे मुहावरे। संजू जी को मेरे ख्याल प्रतिक्रिया देने का पूरा वक्त मिलना चाहिए। संजू जी, मैं देखिए अब ये अगेन ये मैंने पिछले बाद केस में दे में भी दीजिएगा, नाम बाद इसलिए में नहीं दे लिया था। दीजिएगा। असीम जी, आप समझिए इस बात को, मैंने पिछले केस में भी नाम इसलिए नहीं लिया था क्योंकि कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी हैं, हम उस पर नाम लेकर चर्चा करें कोई बहुत शोभनीय लगता नहीं है। लेकिन क्या गलत है और क्या सही है ये जनता की निगाह में पहले से है। लेकिन फिर भी संजू जी, अब आप इस पर अपनी राय रखना चाहें तो जी। नहीं, ठीक है मीनाक्षी जी, मुझे लगता है आपने एक बहुत बेहतरीन बात कही। बात यहाँ ये नहीं है कि 27 लाख वर्सेस 1200 या 1300। असीम वक्कार ने कहा कि मात्र 1200 या 1300 ऐसी महिलाएं हैं जो पीड़ित होती हैं, तलाक़े बिद्दत यानी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की विक्टिम होती हैं। और आपने कहा कि 1200-1300 तो छोड़िए, एक ही महिला क्यों उत्पीड़न से गुजरे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, बात यहाँ धर्मेंद्र या हेमा मालिनी की नहीं है। मुझे एक बात बताइए, और शिवम ने बड़ी अच्छी तरीके से ये बात रखी आपके और दर्शकों के समक्ष, कि यदि मुस्लिम समाज कानून में विश्वास रखता है, संविधान में विश्वास रखता है, और आप कहते हो कि मुस्लिम समाज प्रगतिशील सोच रखता है, प्रतिगामी यानी रिग्रेसिव मेंटालिटी नहीं रखता, प्रोग्रेसिव मेंटालिटी रखता है, तो जब भी यूसीसी की डिबेट होती है, झंडे उठाकर सबसे पहले यूसीसी के खिलाफ मुसलमान क्यों बोलते हैं? ये मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं है, ये कानून हिंदुओं के लिए भी होगा, पारसियों के लिए भी होगा, ईसाइयों के लिए भी होगा, सिखों के लिए भी होगा। आज तक मैंने सिख समुदाय से, पारसी समुदाय से, हिंदू समुदाय से, ईसाई समुदाय से किसी को प्रोटेस्ट करते हुए नहीं देखा। मुझे ये बताइए, मुसलमानों को यूसीसी से इतनी तकलीफ क्यों है? और एक 20 सेकंड में एक बात कहूंगी। आज आप देखिए मीनाक्षी जी, कितने सारे कानून हैं। हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, हिंदू डिवोर्स एक्ट ऑफ 1956, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट ऑफ 1872, क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट ऑफ 1869, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट ऑफ 1936, मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट ऑफ 1939, मुस्लिम डिवोर्स एक्ट ऑफ 1986, शरिया ऑफ 1937। दर्जनों ऐसे पर्सनल लॉज हैं। इन सब को एक साथ कोडिफाई करने की जरूरत है, ताकि एक निशान, एक विधान, एक संविधान, जो दशकों पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका बयान किया था, उसको हम लागू कर पाए। और ना केवल महिलाओं को, पर चाहे प्रॉपर्टी राइट हो, चाहे जेंडर इक्वालिटी की बात हो, हम इस बात को लागू कर सके। और मुझे नहीं लगता कि असीम वकार को इससे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि किसी और को नहीं है, सिर्फ आपके मुस्लिम समुदाय में वो भी असदुद्दीन ओवैसी जैसे कट्टरपंथी नेताओं का प्रॉब्लम है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।